सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो 13 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट टू इंग्लिश सेक्शन कवर करेंगे। जैसा आपको पता हमारी ये सीरीज चल रही है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलेगी, प्रीवियस ईयर डिटेल एनालिसिस। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। क्या ईडियम हमारा? टू द नाइन्स। क्या मतलब होता है टू द नाइन्स का? टू द नाइन्स का मतलब होता है एट द परफेक्शन। कि जैसे आपके किसी चीज में आप बहुत ज्यादा निपुण हो तो उसमें आप क्या हो? टू द नाइन्स हो, टू परफेक्शन हो। क्या हो? टू परफेक्शन। देखो, इसको जब सीरीज को सॉल्व कर रहे हो ना तो आप क्या करो, 1 से लेके 25 तक नंबरिंग डाल लो। 1 2 3 4 5 6 ऐसी नंबरिंग डाल लो और फिर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। टीचर कहती है क्या? द मैन इज मॉर्टल, टीचर ने कहा। अब देखो, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, बट मेरे भाई ये देखो कि अब आप बताओगे कि ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। यहां तक तो हम ये लिख देंगे द टीचर सेड, और इसी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कर देंगे डेट। बट ये देखो, ये मैन इज मॉर्टल क्या है? बेसिकली ये प्रोवर्ब है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्रोवर्ब्स होती हैं इनको हम चेंज नहीं करते, इनको एज इट इज लिख देते हैं। तो कोई चेंज इन टेंस नहीं होगा। क्या होगा? द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, बस यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल द एजेंट। कि भाई मैंने क्या किया, एजेंट को कॉल करने से पहले कुछ मतलब इंटरनेट में कुछ प्रॉपर्टीज को देखा, ये कहना चाह रहा है वो। तो देखते हैं क्या देखा होगा। आई रीड सम स्पेसेस, जगह, स्पेस खाली जगह नहीं। मोनोलॉग क्या होते हैं? एक होता है डायलॉग। डायलॉग मतलब जो दो बंदों के बीच में बात हो रही है वो डायलॉग। मोनोलॉग मतलब जब आप अपने आप से बात करो। मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब बोलना, कुछ ना कुछ स्पीच। जैसे लोकुआ होती है वैसी स्पीच, मतलब ये रूट वर्ड है। तो मोनोलॉग जब आप खुद से बात करें, एकांत में बात करें। आई रीड सम मोनोलॉग्स भी नहीं होगा, आई रीड सम आर्ग्यूमेंट्स नहीं, आई रीड सम डिस्क्रिप्शन। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन देखे होंगे प्रॉपर्टी के सेल के इंटरनेट पे। ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़िए। लो भाई, पी क्यू आर एस आ गया, आराम से पढ़िए। क्या है? देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन एज वेल अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। एक बार सारे पढ़ लो आप, फिर करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पर वो, कह रहा है देयर आर मैनी सेकेंडरी रीजंस एज वेल अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। चलो ठीक है। द टर्म इज यूज टू, द टर्म मतलब किसी टर्म के वो पहले इंट्रोड्यूस करा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल, पहले तो ये आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है तो ये आएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टूडे। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो डी के बाद आ सकता है आपका बी, कि द टर्म, कौन सी टर्म? ग्लोबल वार्मिंग टर्म। क्या है? द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, अर्थ एवरेज टेम्परेचर। ठीक है ना, तो डी बी आपका क्या हो गया? एक हो गया डी, एक हो गया बी। उसके बाद देखते हैं, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर, फिर इंक्रीज कार्बन, डी बी सी हो गया। और नेक्स्ट क्या आपका, देर आर मैनी सेकेंडरी रीजन एज वेल अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन। तो डी बी सी, डी बी सी ए आपका हो गया। ये तो स्टोरी बेस्ड ही है, बेसिकली एक पैराग्राफ बेस्ड था, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक लार्ज नंबर ऑफ बेडरूम होते हैं नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो भाई उससे हम पता, आपको पता है डॉर्मेट्री कहा जाता है। डॉर्मेट्री आपको पता है ना, एक ऐसा बेड होगा, मतलब एक ऐसे रूम होगा, बेसिकली एक रूम है, उसमें ऐसे ऐसे बेड लगे होंगे। तो एक बेड में ऐसे नहीं होता, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे ऐसे ऐसे करके डॉर्मेट्री टाइप होता है, डॉर्मेट्री। ठीक है, तो डॉर्मेट्री आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फिर आगे आपका पी क्यू आर एस, मतलब 2 पी क्यू आर एस तो आएंगे आएंगे आपके एग्जाम में, तो भाई करके जाना फिर अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस अवेयरनेस। तो दिस अवेयरनेस ये तो हो नहीं सकता, पहले किस अवेयरनेस की बात हो रही है वो देखते हैं। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। ठीक है, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू, इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले आप ये देखो, अवेयरनेस की बात हो रही है इन दिनों, तो आप बोल सकते हो दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। एक मिनट बस, चलिए। तो यहां पर तो भाई क्या हो गया, बी आ गया, बी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। कि भाई इन दिनों क्या है, पीपल मोर अवेयर है हेल्थ को लेके, फिर इस अवेयरनेस ने क्या कर रखा, मोटिवेट कर रखा लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपका बी ए,
बी ए तो हो गया, देखो बी ए इधर भी है, बी ए इधर भी है। अब कंपटीशन चलेगा सी डी के बीच में, डी सी या सी डी। फिर है इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज सम प्रेफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट, कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ लोग क्या करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी पता है आपको, प्रोटीन वोटीन ये सब लेते हैं। तो बी ए सी वो कह रहा है इट इज एडवाइजेबल कि भाई ये लेने से पहले आप क्या करें, बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से पूछ लो। तो बी ए सी डी इज योर करेक्ट, बी ए सी डी। तो ऐसे देखो क्या होता है, एक बार ना आप सबको रीड आउट कर लो और फिर आप कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। पहले हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, एक साथ यूनिटी में रहकर आप काम करें, अकॉर्ड में रहकर, एक साथ रहकर, एग्री होकर, सहमति से काम करें। कॉनकॉर्ड का मतलब भी हार्मनी। एमिटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब एक साथ मिलजुल के काम करें। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेरा भाई कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना, जब लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, बेसिकली वो इसका अपोजिट हो गया हार्मनी का। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। परफेक्शनिस्ट बिल्कुल सही है। पेसिमिस्ट ही आपका गलत हो गया। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी। फैटलिस्ट मतलब जो भाग्य पे बिलीव रखता हो। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। ज्यादा तेज चल रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं तो बस कम टाइम में आपके ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं, आप पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए। द लेटर हैड V3, हैड V3 आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हैड प्लस बीन प्लस V3 में। हैड प्लस बीन प्लस V3 में। तो आप सिंपल देखो हैड प्लस बीन प्लस V3 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये तो दो तो कट गए। अब देखो द लेटर पहले आ जाना चाहिए कि पोस्टमैन आएगा, भाई ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बनता है, तो द लेटर तो पहला आपका आंसर हो गया। द लेटर हैड बीन डिलीड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। एक से अब आप मार्किंग करके बताना, से 10 हो जाएंगे। बताओ कितने नंबर आए हैं आपके, ठीक है। रेजुविनेट, रेजुविनेट का मतलब होता है जब आप क्या करो, दोबारा से रिफ्रेश हो जाओ। जैसे अभी हम पढ़ा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ तो मैं रेस्ट करूंगा, फिर मैं रेजुविनेट हो जाऊंगा, दोबारा से रिफ्रेश हो जाऊंगा, ठीक है ना, फुल ऑफ एनर्जी हो जाऊंगा दोबारा से। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। प्रोफ्यूज, वर्चुअस, लग्जीरियस आपका गलत है। लग्जीरियस की स्पेलिंग होती है LUXURIOUS, लग्जीरियस। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। पहला आपका वर्ड है यहाँ पर इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, इलेटेड हो, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, उसे कहते हैं हम इलेटेड। एक्साइटेड, प्राउड, थ्रिल्ड, ये सब तो इसी के साथ जा रहे हैं। डिप्रेस्ड आपका हो गया एंटोनियम, क्या अपोजिट वर्ड डिप्रेस्ड, मतलब सैड, ग्लूमी, डिस्ट्रेस। तो ये क्या हो गया आपका, डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कियोस। कियोस, कियोस का मतलब होता है मेरे भाई डिसऑर्डर। अफरा तफरी फैल गई है हर जगह, क्या हो गया है, कंफ्यूजन फैल गई है। पैंडीमोनियम हो गया, PANDEMONIUM, पैंडीमोनियम। हर पैन मतलब एवरीवेयर, डेमन राक्षस आ गए हैं, तो क्या होगा, कियोस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ जाए क्या करें। कियोस मीन्स कंफ्यूजन। एक बार इसको बंद कर देना। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, ठीक है। तो अब ये देखो, शोले मूवी की बात हो रही है, इज वन। जब भी आपको बोलना हो ना कि इनमें से ये एक है, तो आप हमेशा यूज करते हो वन ऑफ द बेस्ट, ऐसे यूज करते हो ना, वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स, ऐसे करके। तो वन इन द नहीं, वन ऑफ द। फिर मोस्ट है, पॉपुलर का पॉपुलर मत करना, क्योंकि यहाँ मूवीज आपका नाउन है बेसिकली, ठीक है। कैसी मूवी, पॉपुलर हिंदी मूवीज, तो ये आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा आपका हो गया। तो आपका आंसर क्या हो चला जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पोएट ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। कि भाई जो भी मिस्टीरियस उसकी डेथ हुई थी पेट की, तो ट्रूथ जो था वो रिवील नहीं हुआ गया। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद ट्रूथ आ रहा है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर प्रपोजिशन आ रहा है, फिर ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ आ रहा है, फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है। ये अंडरलाइन है बेसिकली, ये अंडरलाइन थी, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो ये आपका अंडरलाइन है मेरे भाई। अब देखो, तो मच ऑफ द ट्रूथ मतलब मच आपका सब्जेक्ट है,
अब ये मच मैनी मैनी ये तो भाई कोई एज इट इज अगर लिख लो तो कुछ नहीं बताते, ये तो आप क्या करोगे ट्रुथ के हिसाब से वर्ब देने की कोशिश करोगे, बट ट्रुथ तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही आती है, तो वॉस का बिल्कुल सही है। ये हैव की उसने प्लूरल लिखा गलत, ये वर क्यू प्लूरल लिखा गलत, ये वर क्यू लिखा गलत, तो नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे बच्चा बोलता है ना सर मेरा मार्क्स आ रहे हैं 30 तक, अब इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, तो भाई प्रैक्टिस से बहुत चीजें बढ़ती है, हम मुझे भी सीखने को मिलता है प्रैक्टिस से बहुत कुछ। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। जब एक बिल्कुल बहुत सारे लोग चल रहे हो इकट्ठे, एनिमल्स चल रहे हैं या काफिला निकल रहा है, तो काफिले को हम बोलते हैं कैरावन। कैरावन। एप्पल ऑफ वन साई तो बहुत आसान था, क्या पेपर दिया है इन्होंने, एप्पल ऑफ वन साई मतलब आंखों का तारा, नियर और डियर, समवन वेरी प्रेशियस और डियर। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विद कॉफी सर आज द वेटर। अरे यार एक बात बताओ, वुड वुड एक मोडाल फॉर्म है ना, तो मोडाल के साथ तो वी वन आता है, तो ये लाइक्ड क्यों लिख रखा है, कुछ भी। वुड यू लाइक पूछ ही तो रहा है, वुड यू लाइक कोई पैसे में तो है नहीं, तो मोडाल के साथ तो वी वन आता है, तो वुड यू लाइक आपका इसी में है रखा है। बहुत आसान दिख रहा है मेरे को, तो इसमें तो फुल आने चाहिए लोगों के। तो सुपरवाइजर देखो फिर क्या दे रखा है इन्होंने, द सुपरवाइजर वांटेड टू, यार वांट, होप, लाइक, ये एक ऐसी वर्ब है मेरे भाई जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेती है। क्या लेती है, इन्फिनेटिव लेती है, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस में वी वन। क्या मतलब होता है इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, तो टू के साथ वी वन आना चाहिए, नो नहीं आना चाहिए, नो आएगा। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द इशू, कि भाई इस इशू का प्रॉस फायदे बताओ और कॉन्स नेगेटिव भी बताओ, क्या डिटेल में बताओ, क्या फॉर है क्या अगेंस्ट है इसका, तो आपका वांटेड टू नो होगा, टू नो। नेक्स्ट, द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। द जंगल वॉज नियरली इमटेरियल, गलत, इमोर्टल, कुछ नहीं हो सकता उसे, इमोर्टल है नहीं, इमोबाइल, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल का मतलब होता है घुसना किसी चीज में, इम्पेनिट्रेबल का मतलब, तो जंगल वॉज नियरली इम्पेनिट्रेबल कि वहां से लोग नहीं गुजर पा रहे थे, तो प्रोग्रेस स्लो होगी, तो वॉज इम्पेनिट्रेबल, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये तो आप ऑप्शन काटने के मेथड से काफी चीजें कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन कटिंग पता है तो। मेरे साथ आप करते रहोगे तो आपको ऑप्शन कटिंग भी आ जाएगा। अब पैसेज आ गया है 5 नंबर का, तो मेरे भाई इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ो, पहले एक रीड आउट मान लो, एक रीड कर लो उसको। जैसे कि आप पढ़ो, इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डैश। तो यार एक लिंक बनाना चाहिए, एक फॉर्मल जो आपकी पढ़ाई हो रही है एजुकेशन वो, और स्किल की क्या होती है, ये तो बिना पढ़ाई बता दूं मैं, स्किल की डेवलपमेंट होती है भाई, स्किल जो हम सीखते हैं, तो डेवलपमेंट आपका आंसर। मैच्योरिटी, प्रोग्रेस, राइपनिंग, गलत, सब गलत। नेक्स्ट है, मल्टी एंड पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल्स आर द डैश रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर। कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो, पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट स्किल्स क्या होती है, नीडलेस भाई नहीं, नीडफुल है, एक्सटर्नल नहीं, डोमेस्टिक, अबे एसेंशियल, बहुत जरूरी होती हैं ये चीजें, एसेंशियल। Many reforms are being dashed in higher education to correlate academics to the dash of various service sectors. Many reforms are being introduced. बहुत सारे reforms करे गए, are being introduced, लाए गए, are being settled नहीं, related नहीं, improved नहीं, introduced. Next है, many reforms are being introduced in higher education to correlate academics to the dash of various service sectors, to the various service sector. हाँ, क्यों करेगा, क्यों आपके ये जो सारे के सारे रिफॉर्म्स थे क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों लाएगा, कि इससे ये बेसिकली नीड्स को फुलफिल कर सके, टू द नीड ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर्स। इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू, देखो यहाँ पे भी नीड बोल ही रहा है, इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू, क्या कर सकते हैं, नीड को हमेशा मीट करा जाता है, ठीक है, और टू के साथ हमेशा क्या आता है मेरे भाई, वी वन आता है, वी वन बिना एस और एस का, ठीक है, तो मीटिंग आएगा या नहीं, मेट आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं, मीट्स आएगा, बिल्कुल गलत, टू मीट। तो इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू मीट द वेरिड नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, मुझे बताइए 25 में से आपके कितने आए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो। जो जो जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है मुझे लिख दो, अब मैं बिल्कुल फ्री होकर आप लोगों के लिए आ गया हूँ। अभी हम डेली 9 बजे का टारगेट बना रहे हैं वीडियो का, ठीक है, उसके बाद सीधा वोकैब की भी एक्स्ट्रा वीडियोस आने लगेगी। अभी आपका मेरा काम भी चल रहा है प्लेन टू पैरामाउंट का जो सेकंड पार्ट है ईडीएम का, उसके ऊपर, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।